लिखिए, द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली अटेंडेंस। मैं आपको टेबल दूंगा यहाँ पे। द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली अटेंडेंस इन थाउजेंड्स, at a certain exhibition, over a period of 2 weeks, मतलब 2 हफ्ते की किसी एग्जीबिशन में जो लोगों की अटेंडेंस रही वो बताई गई है, और वो भी थाउजेंड्स में है। तो आप ऐसे लिख लो, वीक वन में है 52, 48, 64, 68, 52, 70 एंड लास्ट 72। ये 7 दिन की हो गई। मतलब वीक 1 में पहले दिन 52,000 लोग आए, 48,000, 64,000 ऐसे हो गए। फिर वीक 2 की भी दी हुई है, वीक 2 की लिख लो, 55, 47, 61, 65, 58, 75, 81। ये वीक 2 की हो गई। 2 वीक की दे दी। अब आगे क्वेश्चन लिख लो, कैलकुलेट 7 days मूविंग एवरेज। कैलकुलेट 7 days मूविंग एवरेज। 7 days मूविंग एवरेज का मतलब है 7-7 दिनों की एवरेज लेके बताएं कि आपका जो ये डेटा है कैसे मूव करेगा। 7-7 दिन की एवरेज। आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास नोटबुक होगी, आप सॉल्यूशन में वीक 1 की सारी पॉपुलेशन ऐसे कॉलम वाइज लिख लो। क्या क्या पॉपुलेशन है वीक 1 में? 52, 48, 64, 68, 52, 70, 72। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में वीक 2 की भी लिख लो। वीक 2 की हमारी नीचे से स्टार्ट हो गई थोड़ा, वीक 2 की लिख लो। बोर्ड फ्लड क्यों आ रहा है? वीक 2 की है 55, 47, 61, 65, 58 आ जाएगा नीचे तक, 75, 81। जितने भी ईयर का या जितने भी टाइम का उसने बोला है 7 का मूविंग एवरेज निकालना है, तो आप शुरू की 7 वैल्यू को प्लस कर लो। सम ऑफ इनिशियल 7 वैल्यूज, सम ऑफ 7 वैल्यूज, शुरू की 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मेरे पास ये सॉल्व एग्जाम्पल है, मैं आपको देख के बता देता हूँ। ये शुरू की जब 7 प्लस कर रहे हो ना, तो ये शुरू की 7 वैल्यू प्लस करके आपका बन रहा है 426। इसको कहाँ लिखोगे 426 को? 7 ऑब्जर्वेशन लेनी है शुरू की, उसके बीच वाले के सामने। तो बीच वाला कौन सा होगा? ये होगा 68। इसके सामने यहाँ पे आपने लिख दिया, ये कितना बन रहा है? 426। अब अगला, अगले के लिए फर्स्ट वाली ऑब्जर्वेशन को छोड़ दो, अब कंटिन्यूएशन में उसके नीचे वाली 7। एग्जाम में कैसे करोगे? फिर से प्लस करोगे सारी? बिल्कुल। 426 में से 52 निकाल के उसमें ऐड कितना कर दोगे? 7 कहां तक हो गई थी ये? 72 तक। तो 55 ऐड कर दोगे। कितना ऐड कर दें बेसिकली भाई? 52 माइनस होगा, 55 प्लस होगा, 3 ऐड कर दो। बार बार करेंगे कोई ऐसे प्लस कोई? तो अब वो कहां लिखेंगे? वो जस्ट इसके नीचे। कितना हो गया? 429। ठीक है ना? अब बताओ अगला, मैं अगला लिख के बताता हूँ आपको जल्दी जल्दी। अब इसी तरह से 429 में से अब आप ये 55 माइनस कर दो, क्योंकि यहां से यहां तक का सम आ गया ना। तो ये तो 55 माइनस करके उसमें 47 प्लस कर दो। तो कितने माइनस कर दो कहने का मतलब? 55 माइनस 47 प्लस 12 माइनस कर दो। कितने हो जाएंगे? 12 माइनस 8।
हाँ मतलब आप दो छोड़ दिए ना ऊपर के, अब आपको नेक्स्ट नीचे मूविंग करना है। तो सात सात कैवरेज तैयार हैं, पहले एक छोड़ा, फिर ये यहाँ से सात गिन लिए, अब आपने 50 छोड़ा, अब आप 48 और 52 दोनों छोड़ दो, अब नीचे वाले सात प्लस कर लो। लेकिन जरा फिगर को ध्यान से, काफी सारे फिगर का गलत से प्लस माइनस गलत ना हो जाए, तो वही रेड मार्क बनाने शुरू कर देंगे टीचर बोले बोले, नीचे के साथ लेने हैं। 428 हो गया? नहीं नहीं, कैसे भाई, मैंने तो ऐसे किया, शुरू के साथ का सम कितना था? 426 था शुरू के साथ का, उसमें से मेरे को दो छोड़ने हैं, तो मैंने ये कितना, इन दोनों का सम कितना हो गया, 100 हो गया। तो मैंने क्या किया, 426 में से 100 माइनस कर दिए, लेकिन प्लस भी तो करने हैं। प्लस कौन से करने हैं, 72 के नीचे दो, ये कितने हैं, 7 5 12, 102, 100 माइनस करने हैं और 102 प्लस करने हैं, तो कुल मिला के 2 प्लस कर दो, तो 402 प्लस हो गए, 428 हो गया। दोबारा सुनो, पहले हमने स्टार्टिंग से लेकर सात वैल्यू का सम कर दिया। सात वैल्यू कौन सी है, ये डॉट लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनका सम आया 426। उसको कहाँ लिखा हमने, इन सात वैल्यू के बीच वाली वैल्यू के सामने यहाँ लिखा, राइट। अब हमने 52 को छोड़ दिया ऊपर वाली वैल्यू को, अब 48 से नीचे सात काउंट कर लिए, तो 48 से सात काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 55 तक आ जाएगा। अब या तो 48 से 55 तक सारे प्लस कर लो, चॉइस आपकी है। हमने क्या किया, टोटल सम शुरू से लेकर कितना था, 72 तक 426 था, हमने कहा उसमें से 52 निकाल दो, और 52 निकालकर उसमें 55 ऐड कर लो। तो 52 माइनस कर रहे हैं, 55 प्लस करने हैं, तो -52 प्लस 55, तीन ऐड कर दिए, तीन ऐड करके अगले सात सम का याद, ये कहाँ लिखा जाएगा, 52 के सामने लिखा जाएगा। अब हमने 52 48 ऊपर के दो छोड़ दिए, अब यहां से ऐड करेंगे सात, 64 68 52 3 4 5 6 7, यहां तक 47 तक, ये प्लस करके आपका आ जाएगा 428। तो मैंने तो ऐसे कर लिया, शुरू के साथ का सम था मेरा 426, ऊपर वाले दो माइनस कर दिए, और 72 के नीचे दो जो थे वो प्लस कर दिए, तो ये हो गए आपके -100, और ये हो गए प्लस के 102, तो मैंने 426 में दो प्लस कर दिए, और कोई दिक्कत की बात नहीं, वैसे प्लस कर लो, नहीं तो मैनुअली, कौन सी बहुत बड़ी बात है। हाँ अब इसके बाद आपका आएगा 425 आ रहा है, अब ऊपर के तीन छोड़ने हैं, अब तीन छोड़ने तो सात यहाँ से लेंगे, 68 से, 1 2 3 4 5 6 7, 61 तक, 68 से 61 तक, ये आपका लिखा जाएगा 72 के आगे, ये आप लिख लो फिलहाल, अभी आ रहा है 425। मेरे पास ऑर्डर है, प्लस करके लिख दूँ मैं आपको सारे। इसके बाद अगला आएगा, आप कौन से छोड़े होंगे बताओ, हमने शुरू के चार, शुरू के चार छोड़ के नीचे वाले चार ऐड कर लेंगे, ये आपका आ रहा है 422। उसके बाद आपके शुरू के पांच छोड़ देंगे, और उसके बाद ऐड करेंगे सात, तो ये आ रहे हैं आपके 428। फिर 61 के आगे ये आपके आ रहे हैं 433, और फिर 65 के आगे पूरे नीचे तक आ गए होंगे, यहां तक आ गए होंगे सात तक, ये आ रहे हैं आपके 442। ये आपका सम ऑफ सेवन वैल्यूज हो गया मूविंग। लेकिन अब आपको यहां पे निकालना है एवरेज ऑफ, या मूविंग एवरेज ऑफ सेवन वैल्यूज। ये जो शुरू की सात वैल्यू आई थी, उनका सम 426 है, एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सात से डिवाइड कर दो, इसी के सामने लिखना, इसी के सामने डिवाइड सेवन करके ये हो जाएगा 742, 60 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 60.86 दिया हुआ है। बस अगर ये कैलकुलेशन एग्जाम में फंसती है और बहुत टाइम वेस्ट करती है। अब उसके बाद फिर ये सात से डिवाइड कर देंगे, ये सात से डिवाइड होके आ जाएगा 61.4 कुछ हो जाएगा, नहीं 14 5 सात छिंग 42, सात एकम सात दो, 61.2 लगभग आ रहा होगा, 61.28 आ रहा है। डेसिमल के एक प्लेस तक भी चलेगा। अगला निकाल लेंगे ऐसे ही, अगला क्या आ जाएगा, सात से डिवाइड कर लेंगे तो 61.1, ठीक है यही आ रहा है। अगला मूविंग एवरेज आ जाएगा 60.17, अगला मूविंग एवरेज आ जाएगा 60.28,
ऐसे आप सारे लिख लो, मैं आपको सारे बोल देता हूँ। फिर इनका ग्राफ पे प्लॉट करके रिजल्ट को इंटरप्रेट भी करवाते हैं, लेकिन शायद इंटरप्रेट करवाएंगे नहीं आपसे। ये 61.14 और ये 61.86 एंड लास्ट वाला होगा 63.14। ये सारा काम खुद करना है, वो तो सिर्फ डेटा दे देंगे आप। 7 ईयर का मूविंग एवरेज कम आता है, बेसिकली 3 ईयर का बहुत कॉमन है। 3 ईयर वाला ही आएगा और डेटा भी छोटा छोटा आना चाहिए। इसकी बेटे बहुत ज्यादा 2 मार्क्स होनी चाहिए, 2 मार्क्स। ये टॉपिक मुझे थोड़ा सा वो लगता है, मतलब किसको यूज नहीं है इसका बहुत ज्यादा आगे, ये डाल दो। पता नहीं कैलकुलेटर अलाउड भी नहीं कर रहे हैं अभी तक, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं डाला वैसी वैसी में मेल वैसे कि अभी अप्लाइड वालों को कैलकुलेटर अलाउड होना चाहिए, वरना कैलकुलेशन बहुत टाइम वेस्ट करने वाली है। कंपाउंड एंड ग्रोथ रेट, ईएमआई, वैल्यू ऑफ बॉन्ड, इन सब में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, इतने अकाउंट्स में भी नहीं होती, ठीक कह रहे हो। सेवन से ऊपर तो आ ही नहीं सकता, मेन है 3 का आएगा, देखना मूविंग एवरेज। हाँ, मैं आपको देता हूँ, देखो दूसरा क्वेश्चन देखो। जैसे ये तो जो डेटा है वो तो पता नहीं कितना लंबा भी हो सकता है। जो एवरेज मूव करवाएगा वो 3, 5 या 7 करवाएंगे आप, 4 भी करवा सकते हैं। इवन में फिर मैं कहूँगा कैसे 2 का स्टैंडर्ड लेके करेंगे, उसमें बताता हूँ अभी आपको क्वेश्चन करके। लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो। अब एक मैं देख रहा हूँ डेटा कोई आसान सा मिल जाए जो कैलकुलेशन आसान पड़े। लिखो, यूजिंग 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस, find 3 yearly moving average, sorry, find 3 yearly moving average of the given data। आपको 3 साल का मूविंग एवरेज निकालना, डेटा मैं आपको दे देता हूं। ये रब कर दूं। लिखो, एक कॉलम बना लो, यहाँ पे ईयर लिख लो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कॉलम बना लो ईयर। ईयर में दिया रहा आपका 2008 से लेकर 2009, 2010, ऐसे 2017 तक कर लेना। 2008 से लेकर 2017 तक। अब यहाँ पे लिख लो आप प्रोडक्शन थाउजेंड्स में, प्रोडक्शन इन थाउजेंड। 2008 के सामने 21, 22, 23, 25, 24, 22, 25, 26, 27, 26। ये प्रोडक्शन थाउजेंड टन्स में दी हुई है। अब आप इसका 3 साल का मूविंग एवरेज कैलकुलेट करो। तो पहले आप यहाँ लिख लो 3 ईयर का मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग टोटल। ब्लड क्या, 3 ईयर का मूविंग टोटल। तो अब कैसे करना है, देखो, शुरू के 3 ईयर प्लस कर लो, इन तीनों का सम 66 22 के सामने आना चाहिए, 66। अब ऊपर वाला 21 छोड़ के अगले 3 का सम कर लो, ये ब्रैकेट आया था, ब्रैकेट से कंफ्यूजन हो जाएगा। 22, 23 और 25 का सम 70, 70 आपका 23 के सामने आना चाहिए। चाहो तो ऐसे एरो भी लगा लो।
अब 21 और 22 छोड़ के अगले 3 का सम पूरा कर लो जरा इसे। हो गया, एवरेज भी आ गया। अब एवरेज निकाल लेते हैं। ये कितना आ रहा है? 25 के सामने कितना आ रहा है ये? 72। 24 के सामने 71। 22 के सामने दोबारा 71। 25 के सामने और फिर 26 के सामने फिर 79। और इसके नीचे आया नहीं होगा, ये डैश लगा दो, यहाँ डैश लगा दो। अब 3 ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग एवरेज 66 डिवाइडेड बाय 3 22। 70 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 23.33 ले लेते हैं। चलो 2 पॉइंट तक, 1 पॉइंट तक भी चल जाएगा वैसे तो एग्जाम में तो। नेक्स्ट 24। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी सेम। नेक्स्ट 79 वाला 26.33। ठीक है, उसका नेक्स्ट भी ये हो जाएगा। ये 3-3 साल लेकर मूविंग एवरेज हो गए। अब इसमें एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ, इनकेस अगर पूछ लें तो। फ्लक्चुएशन, इसमें फ्लक्चुएशन कितनी है? फ्लक्चुएशन का मीनिंग क्या है? देखो आप यहाँ पे कॉलम और बनाओ, लिखो उसकी हेडिंग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन ये तो होती है सारी ट्रेंड वैल्यूज, ये जो आपने निकाली ना ट्रेंड वैल्यूज होती हैं, ये टोटल, और ये 3 ईयर का मूविंग एवरेज। अब शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन कैसे लिखनी है? जो ये आपकी प्रोडक्शन होती है, जो भी वैल्यू गिवन होती है, इसको जनरली डिनोट किया जाता है कैट में कैपिटल वाई, राइट। और ये आपकी मूविंग एवरेज है सेंटर्ड जो 3 से लेकर के गई है, इसको डिनोट किया जाता है, अब अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकता है, वाई सी, सेंटर्ड एवरेज 3 साल की। तो ये आपका जो प्रोडक्शन है उसमें से आपको ये मूविंग एवरेज माइनस, प्रोडक्शन माइनस मूविंग एवरेज। तो पहली फ्लक्चुएशन कितनी है भाई? आपका जो 2009 में टोटल प्रोडक्शन कितनी थी? 22 थी। तो उसके आगे और उसके पीछे 3 साल का हमने एवरेज निकाला, तो कितना एवरेज आया? 22 ही आया। तो फ्लक्चुएशन कितनी हो गई? 0 हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ईयर की जो प्रोडक्शन थी 2010 की, वो 23,000 टन थी। यहाँ पे जब मूविंग एवरेज निकाला इसके अगले और पिछले साल का मिलाते 3 साल का, तो कितना एवरेज आया इसका? 23.33। यहाँ फ्लक्चुएशन माइनस में आ गई, तो माइनस में कितनी आ गई? 0.33 आ गई। बस ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन होती है। अगर पूछेगा ट्रेंड वैल्यूज, ये ट्रेंड वैल्यूज जो आपने एवरेज निकाली, मान लो क्वेश्चन लिखा था कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज, तो उसमें लिखा हुआ 3 ईयर का मूविंग लो या 5 ईयर का मूविंग लो, तो ये ट्रेंड वैल्यूज हैं, और ये शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन जो 3-3 साल की फ्लक्चुएशन देख रहे हैं। बिल्कुल मेंशन होगा क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, आएगा ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना। ऐसे ही अगला बता दो मेरे को, नेक्स्ट फ्लक्चुएशन कितनी होगी? चौथे साल पे आ गए ना 25। हाँ बस वो ध्यान से देना कि गलत माइनस ना हो जाए। ये 1 हो गई, फिर ये आपकी हो गई 0.23। किसमें से किसको माइनस कर रहे हो? तो 10 में से 6 गया 4, 0.34 हो गई ना। चलो 0.33 कर लो।
फिर ये कितनी हो गई, 22 में से 23.66 माइनस कर लो, ये -1.66 हो गई। यहाँ फ्लक्चुएशन ज्यादा आ रही है, मतलब गिर गया ग्राफ उसका, और ऐसे यहाँ पे ऐसे माइनस करके सारे लिख देना बस। अगर वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन पूछेगा तब करना है। फिर इनको ग्राफ पे प्लॉट भी करा के ना कुछ इंटरप्रेट करते हैं कि भाई ये ग्राफ पे दो चीजें प्लॉट होती है, मैं आपको करके भी दिखा दूंगा। एक तो प्रोडक्शन प्लॉट करते हैं, ठीक है, डॉट ग्राफ बनता है, और उसके बाद हम उसी ग्राफ पेपर पे ये मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं। फिर पता चलता है कि प्रोडक्शन पहले से थी 3-3 साल की मूविंग आ रही है, प्रोडक्शन नीचे कितनी जा रही है या ऊपर चढ़ रही है प्रोडक्शन। एक और क्वेश्चन, कोई डिफरेंस आ रही है। आप सीधा क्वेश्चन लिखो, मैं खुद आया था यहाँ पे, ईयर लिख लेना ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में। ईयर यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में 2017, ईयर के यहाँ ब्रैकेट में 2017। अब यहाँ पे आप मंथ के नेम लिख लो, जैन फैब मार्च, ऐसे JFM ऐसे लिख लो शॉर्ट फॉर्म। दिसंबर तक पूरे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। और उसी के नीचे ईयर चेंज कर देना, 2018 कर देना, फिर से जैन से स्टार्ट कर देना, पूरा 12 मंथ का, मतलब एक पेज लगेगा मेरे ख्याल से, पूरा लंबा आएगा। कंटिन्यूशन में आना चाहिए वो, जैन जैसे यहाँ पे खत्म हुआ ना दिसंबर, उसके नीचे जैन लिखना चाहिए, क्योंकि वैल्यू कंटिन्यूशन में लिखेंगे ना हम तो। ईयर को साइड में लिख लेना ना, ऐसे यहाँ पे लिख लेना ईयर, यहाँ ईयर चेंज हुआ। अब 2017 वाले ईयर की जैन से लेकर दिसंबर तक की प्रोडक्शन लिखो। बोलो। 18, 16, 23, 27, 28, 19, 31, 29, 35, 27, 28, 24। चेक करो, 12 हो गए ना। इसके नीचे 12 और लिखो, इसके नीचे कंटिन्यूशन में। अब वो 2018 की प्रोडक्शन जनवरी से आएगी। 24, 28, 29, 30, 29, 22। बस बताओ कितने महीने हो गए 2000, जून तक के हो गए, तो जून तक की दी हुई है, एक साल पूरा, और उसके बाद 2018 के 6 महीने। हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो 12 और 6 18 वैल्यू लिखते रहते, किसी भी ईयर की हो चाहे वो। तो इसके नीचे आपने 6 और लिख ली। अब आप इसका क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, हाँ मतलब ये इसमें लैंग्वेज ये थी क्वेश्चन की, कोडेड मंथली सेल्स फिगर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ टीवी, वही प्रोडक्शन ही होगी, 18 मंथ की दी हुई है। अब आप लिख लो इनकी, कैलकुलेट करना है आपको 6 मंथली मूविंग एवरेज। सिक्स मंथली मूविंग एवरेज। अब सुनो क्या करना है, यहाँ पे इवन नंबर आ गया अब 6, तो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, की हुई है। अब इसमें अब वो 6 का इवन नंबर आ गया, अभी तो हमने 5 का कर रहे थे तो बीच में लिखेंगे, 7 का बीच में लिखेंगे, 3 का भी हम बीच में लिख रहे थे। अब इसमें 6 का क्या करेंगे, पहले तो 6 ईयर को प्लस कर लेते हैं, तो 6 ईयर प्लस करके कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक 19 तक सॉल्व है क्या ये? 131 कहाँ लिखेंगे, 3 और 3, उसके बीच में लाइन जाएगी आपकी, मतलब यहाँ पे हमें लिखते वक्त थोड़ा गैप देना चाहिए था, यहाँ पे ना 23 और 27 के बीच में, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके इन दोनों के बीच में एरो भी दिखा देना। कितना आ रहा है ये,
131। अब 6 ईयर्स का मूविंग एवरेज। अब कंटिन्यूशन में आ जाओ। अब कहाँ लिखोगे नेक्स्ट वाला? बिल्कुल इसके नीचे नेक्स्ट लिखो लिखो। किसके बीच में लिखोगे? 27 और जो नेक्स्ट कौन सी है? 28। मतलब ऐसे ही बीच में लिखा जाएगा अभी, ऐसे ही किसी नंबर के सामने नहीं आएगा ना, इनके 6 के बीच में लिखा जाएगा। ये कितना आ रहा है? 144। हाँ, 131 में से 18 माइनस कर दो। और कहाँ तक किए तुमने प्लस? 6 कितने थे? 19 प्लस होने, तो 1 प्लस कर दो ना सीधा। 132 तो आएगा फिर नहीं। हाँ, 31 प्लस करने, 18 माइनस कर, 13 ऐड कर दिए। ठीक है, 144। हाँ, एक्चुअली हम जो लिख रहे हैं ना, ये 6 ईयर का मूविंग एवरेज, मूविंग टोटल है। तो ये 6 मतलब 3 और 3 उसके बीच में शो होना चाहिए। तो उसके बीच में कोई नंबर तो है नहीं, तो 3 ऊपर हो गए फिगर, 3 नीचे हो गए, तो लाइन ड्रॉ करके बीच में ऐसे। तो एग्जाम में ना क्वेश्चन में पढ़ लेना, अगर वो इवन ईयर का मूविंग एवरेज ले रहा है, तो जो आप लिखोगे ना डेटा को कॉपी में, तो बीच में एक लाइन छोड़ देना पहले, और उसके बाद फिर अगले 3 लिख लेना। मैं बोल दूं? लिख लो, मेरे पास तो सारे हैं, लिख लो फटाफट से। टाइम का मतलब वेस्ट नहीं होगा टाइम। लिखो, मैं बोल देता हूँ। 144 आ रहा है ना, उसके बाद नेक्स्ट मूविंग आएगा, मूविंग टोटल 157 आएगा। 157। उसका नेक्स्ट ले लो 169। लेकिन ये एग्जाम में प्लस ध्यान से करना। उसका नेक्स्ट आएगा फिर से 169। उसका नेक्स्ट आएगा 174। उसका नेक्स्ट आएगा 167। उसका नेक्स्ट आएगा 166। उसका नेक्स्ट आएगा 160। उसका नेक्स्ट आएगा नेक्स्ट वाले का 163, जो आपका यहाँ पे सेल हुई होगी 24। उसका नेक्स्ट आएगा 164, और उसका नेक्स्ट आएगा 162। और यहाँ पे आपके 28, 29, 30, 29, 22। ये चेक करो। 18 नहीं हुए? 20 लास्ट हो गया ना, 4 रह गए ना बच्ची लास्ट के आपको। अब 6 से इनको डिवाइड करके इनके मूविंग एवरेज पहले तो इन्हीं के सामने लिखे जाएंगे, इन्हीं के सामने। जैसे 131 को 6 से डिवाइड कर लो आप, कितना मूविंग एवरेज हो गया? इसी के सामने 6 ईयर मूविंग एवरेज, 6 से डिवाइड कर लो 23। लिख लो, मैं बोल देता हूं मैं 21.83। 21.83 यहाँ लिख देना ऊपर। ये तो 3 ईयर मूविंग टोटल है, और ये 3 ईयर मूविंग एवरेजेस हो गए। सॉरी 6, सॉरी 3 नहीं है 6। 6 ईयर्स मूविंग टोटल, और उसके बाद 6 ईयर मूविंग एवरेज। हाँ, मैं बोलता हूँ, लिख लो फटाफट से सारे। 24 अगला मूविंग एवरेज, उसका अगला 26.17, 26.17 के बाद 28.17, 6 से डिवाइड करते जाना है। उसके बाद 28.17, फिर 28.17, दोबारा 169 के आगे, फिर 29, 27.83, 27.83, 27.67, 27.67, नेक्स्ट 27.17, 27.17, फिर नेक्स्ट 27.33, 27.33, और लास्ट है 27। 27 लास्ट वाला, ये 162 के सामने वाला। लिखूं मैं सारे? मैं चलो मैं लिखता हूँ फटाफट से, हो सकता है किसी के यहाँ पे छूट गया हो।
कई बार नेटवर्क ग्लिच भी तो कर जाता है। अगर ये क्वेश्चन लंबे लंबे एग्जाम है बच्चों का क्या हाल होगा यार, बेकार का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। इजी है, बस टाइम कैलकुलेशन वेस्ट करेगी बहुत। अच्छा अब आप सुनो इसमें, अब आपको इसमें क्योंकि इवन नंबर ऑफ ईयर्स से मूविंग एवरेज इवन नंबर लिया था, तो अब एक नेक्स्ट कॉलम और बनाओ, 6 मंथली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। एक कॉलम और बनेगा इसमें अभी, 6 मंथली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। ये कब बनेगा, जब आपके इवन नंबर ऑफ ईयर्स मूव करेगा एवरेज। 6 मंथली सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस, सेंटर्ड मूविंग एवरेजेस। कहां नहीं जाएगा, आपको बनाना है। कैसे बनेगा, कोई गैस आइडिया, ऐसी आइडिया, रफली आइडिया। ये जो एवरेजेस है ना, इनके भी दो दो वैल्यू का एवरेज, बस ये दोनों है ना, इन दोनों का एवरेज लेके इसके बीच में यहां पे आ जाएगा। मतलब ये मालूम किसके आगे आएगा, चलो खैर अभी फिलहाल ऐसी कर लेते हैं, ये इसके बीच में आएगा। ये देखा जाए तो 27 के आगे आ रहा हूँ, डिवाइड 2 से कर। 45.83 हो गया ना, तो 95 क्यों, 22.91 हुआ अप्रोक्स, 22.91, 22.92, 22.9 पे भी छोड़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 22.9 क्या किया हमने, जो 6 ईयर के मूविंग एवरेजेस आए थे उनको हम 6 ईयर को सेंटर्ड कर रहे हैं। सेंटर्ड मतलब दो दो के लेकर उसके बीच का एवरेज निकाल, तो सेंटर में आ जाएगा। फिर ये 22.9 हो जाएगा। अगला आपका 24 और 26.17 के बीच में यहां लिखा जाएगा। ये आपका आएगा 24 और 26 हो गए आपके 50.17, तो 50.17 का आधा कर लो, 50 का आधा 25 और 0.17 का 0.08। फिर आपका ये आ जाएगा इस तरह से। बस ये आपका एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा कब, जब ईयर इवन होगा। बस इसका पर्पस आता है, मतलब जब डेटा इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो अपने आगे और पीछे वाली साल का एवरेज की प्रोडिक्शन निकालते हैं। अभी मैं कह रहा हूँ, अब इसको फिलहाल हम क्वेश्चन मार्क्स के लिए कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको बता दूंगा ग्राफ वगैरह के। यार ये 2 नंबर का आना चाहिए, डेटा छोटा आना चाहिए इसमें। हम बड़ा इसलिए कर रहे हैं कि जितना छोटा आएगा तो हो ही जाएगा, बड़ा इसलिए कर लेते हैं प्रैक्टिस। छोटा आना चाहिए यार। मेरे पास गलती से मैं आड़ी उठा लाया, मैं आड़ी उठाता नहीं, बेकार है एकदम आड़ी। वो भूल गया मैं, जेके ठकराल, वो अच्छी बुक है। देखे नहीं यार, मतलब गौर नहीं किया। लेकिन जेके ठकराल की पूरी बुक आर डी शर्मा ने कॉपी मारी हुई है, काफी। जेके ठकराल बहुत पुरानी है मेरे पास, तो मेरे पास है करीब 15 साल पुरानी बुक है वो, 15-18 साल हो गए। सारे क्वेश्चन वो कॉपी मार रखे। भाई डन हो गया, इधर हो गया, सबको आ गया समझ में। जानवी, केतन, नीलिमा, सानिया बताओ। यस सर। यस एक सर। फोर एक मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, मुझे 4 ईयर वाला करके दिखा दो, दैट्स ऑल। ठीक है, इसको वाइंड अप कर देंगे और नहीं करने। एक टी टेस्ट बचा है, नेक्स्ट क्लास में वाइंड अप कर दो। वो इन्फ्लेशन पार्टी है, ये जो हम कर रहे हैं वो इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक्स की है। हाँ 3 मार्क्स का दिया हुआ है, दिखाना एक मिनट। क्वेश्चन ये वाला देता हूँ, आसान होनी चाहिए वैल्यूज भाई।
लिखना, ये तो 3 इयर्स का है, तो 3 इयर्स का तो कर लोगे। छोटा दिया हुआ डेटा, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यू का दिया हुआ है। फाइंड द ट्रेंड वैल्यूज यूजिंग पीरियड। ट्रेंड वैल्यूज मतलब ये वाली वैल्यूज जो मूविंग एवरेज होते हैं। इसमें ग्राफ मैं आपको बता दूंगा, वैसे आता नहीं है इसमें ना, ग्राफ प्लॉट करके ना दो चीजें कंपेयर करते हैं। एक्चुअल डेटा कंपेयर करते हैं और उसके बाद ये 3 साल का मूविंग एवरेज प्लॉट करके उसको फिर एक डॉटेड बनता है, एक डार्क बनता है, उसमें फिर कंपेरेटिव देखते हैं कि मूविंग एवरेज हमारा जा कहाँ है 3 3 साल का। ये तो सिंपल है। मैं आपको एक 4 ईयर का मूविंग एवरेज देता हूँ, लिखो, सीधा वैल्यू बोल दो सारी एक साथ, सारी वैल्यूज लिख लो जो भी है, पता नहीं छोड़ो वो। लिखो 12, यहां से शुरू करना, 12 14 18 20, ये 4 ईयर का मूविंग एवरेज निकालना। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, मतलब एक्चुअल में क्या है, ये 2018 की कोई सेल है किसी चीज की, अब 2019 का बोल रहा हूं मैं, तो आप लिखते चले जाओ नीचे बस। नेक्स्ट लिखो 18 16 20 22, ये दूसरे साल का हो गया। अब एक और है, तीसरा साल भी है इसमें, वो भी लिख लो, आप लिखते चले जाओ, मतलब 27 24 30 30 एंड लास्ट है 36। अब आपको क्या करना है इसमें, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्वार्टरली सीरीज, ये करोड़ में दे रखे हैं रुपीज हमें, और फॉर रियल एस्टेट कंपनी का है, कंप्यूट द ट्रेंड बाय क्वार्टरली मूविंग एवरेज। इसका ट्रेंड निकालो, ये ट्रेंड बताओ क्या चल रहा है ट्रेंड ये, और मूविंग एवरेज लेना है आपको 4 साल का, ये ट्रेंड बनता है ना, एक सीक्वेंस बनती है, तो 4 साल का मूविंग एवरेज लेना है। ये क्वेश्चन सर आपका 3। लास्ट वैल्यू में फिर से बोल देता हूँ, एक बार आप सारी वैल्यूज शुरू से सुन लो, सारी वैल्यूज ना शुरू से सुन लो आप एक बार। 12 14 18, मैंने थर्ड वैल्यू क्या दी थी आपको, हाँ 12 14 18 20, उसके बाद फिर 18 16 20 22, और अब लास्ट 4 है 27 24 30 36। यहाँ पे आएगा 4 ईयर मूविंग टोटल, उसके बाद आएगा 4 ईयर मूविंग एवरेज। हाँ बिल्कुल बनेगा वो, एक बार कर लो, एक बार देखो आइडिया हो जाएगा ना कि हमें टाइम एक्चुअल में कितना लग रहा है। ये सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन दिया है, सीबीएसई वाला, जो सीबीएसई वाला है ना ये सैंपल पेपर। अरे सर का बैच आ गया यार। नेक्स्ट क्लास में माइंड अप कर देंगे। टी टेस्ट है, डबल दोनों टिल टेस्ट है ना कोर्स में, मैंने वो कोर्स देखा भी नहीं तो उसका टी टेस्ट में क्या क्या है, सिंगल टेस्ट है डबल टेस्ट है, ये दोनों टिल्ड है। वैसे सिंगल तो कुछ भी नहीं है, अगर सिंगल है तो 2 टिल टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। चलो कोई नहीं, कर लेंगे, सिंगल टिल डबल टिल दोनों कर। टोटल्स आ गए।
यानी टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में एग्जाम में। हाँ, कंफ्यूजन हो रही है। फिंगर से छुपाते जाओ ना वैल्यूज को, जैसे पहली छुपा ली, फिर अगले 4 प्लस कर लिए, फिर 2 छुपा ली। हाँ मतलब मेरे पास अनसॉल्व है ना ये, तो देखो शायद मिल जाए आईडी में, सॉल्व भी होगा, निकालना देख लेते हैं एक बार। टोटल चेक कर लेते हैं ना, टोटल सही आना चाहिए। देखो अगर 3 नंबर में आया तो ये भी नंबर वाला देंगे, अगर 2 में आया तो ये 3 या 5 वाला दे देंगे, ऑड वाला। क्या क्या वैल्यूज थी? पहली वैल्यू क्या थी? 12। लो मैं बोलता हूँ, सब चेक कर लेंगे, दिखाओ। ठीक है, आप ठीक आ गया। टोटल चेक कर लो भी 4 का। 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज टोटल इज इक्वल्स टू 64, 70, 72, 74, 76। शुरू से बोलूं? 64 पहली 4 वैल्यू का सम, 70, 72, 74, 76, 85, 93, 103, 117। लास्ट की 2 वैल्यू मुझे फीलिंग आई तंबोला नहीं खेल रहे हैं। ऐसा क्यों आया होता मुझे? क्योंकि तंबोला 100 तक होता है तंबोला में। हाँ तो लास्ट की 2 वैल्यू से पता चला तंबोला नहीं खेल रहे हैं। हाँ 99 तक होते हैं। अच्छा हाँ 99 तक होते हैं क्योंकि इसमें ठीक है। 103, 117 ये 4 ईयर के मूविंग टोटल हो गए। बेकार है, ऐसा ही क्या बेकार है, लेकिन कर रहे हो मार्क्स के लिए कर लो। इसका बताओ एक्चुअल यूज सही में करोगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। होता कुछ भी नहीं है, आपको ये बस ये क्या करना होता है, जो एक्चुअल सेल्स हैं या एक्चुअल जो डेटा है उसको प्लॉट करके मूविंग एवरेज को प्लॉट करते हैं। एक ही डेटा पे दोनों डेटा को कंपेयर किया जाता है एक ही ग्राफ पेपर पे, कि 4 ईयर के मूविंग में अगर हम एवरेज देख लें तो कितनी आ रही है और वैसे एवरेज कितनी आ रही है उसी ईयर, तो वो इंटरप्रेट करते हैं वजह से। डिपेंड करेगा और टीचर के हाथ में, पूरा भी काट सकते हैं लेकिन मार्क्स देने चाहिए। इसमें थोड़ा सा इसको ध्यान से करना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेटा थोड़ा छोटा आना चाहिए, इतना बड़ा नहीं आना चाहिए। चलो अब खैर ये टोटल तो हो गए, अब इनका एवरेज बता दो। पहले पहले वो आएगा 4 ईयर का मूविंग एवरेज आएगा। पहला तो 16 आएगा ना। हाँ ठीक है 16, उसके बाद 4 से डिवाइड कर लो 70 को। सर 22.5। 20 17.25 चलो ठीक है हो गया। फिर 18 आ गया, 18.5 हो गया है ना। फिर हो गया 19, 19 हो गया ना। उसके बाद हो गया नेक्स्ट 21.25। उसके बाद हो गया आपका 93 है ना, 23.25। फिर हो गया आपका 25.75, ठीक बिल्कुल। और फिर हो गया आपका 117 का 29.25। 1 बचेगा रिमाइंडर तो 25 ही आएगा ना पॉइंट के बाद। तो अगर 1 बच रहा है रिमाइंडर 4 से बैठेगा तो 0.25 लगा देंगे उसके आगे। तो ये तो हो गया 4 ईयर का मूविंग एवरेज हो गया। अब इसके आगे क्या निकलेगा? 4 ईयर स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज, वो एक क्लास निकलेगा। क्या करना है इसमें बता दो बच्चों को। जो पहली वाली 2 एवरेज है उनके सेंटर में लिखना है आपको एवरेज। हाँ पहली वाली 2 सेंटर्ड का मतलब आप 4 का आपने पहले 4 का मूविंग निकाल लिया, तो 4 और अगली 4 का बीच का सेंटर निकाल रहे हो। कितना हो गया? 33.25, 16.75 यही आ रहा है, क्योंकि इसमें ना सीधा सेंटर्ड का दिया हुआ है।
इस आंसर में मूविंग एवरेज नहीं दिया हुआ 4 ईयर का, सीधा स्टैंडर्ड का दिया हुआ। ठीक है, तो वो लिख दोगे ना बीच बीच में, बस हो गया। अगर हम टेबल में गलती से टाइम छोड़ना भूल जाते हैं तो फिर ऐसे एरो आगे और क्या एरो आगे कर देंगे। इनका भी देखो, पता नहीं चल रहा कौन सी वैल्यू कहाँ लिखी हुई है, पता ही नहीं चल रहा। सीबीएसई में हाँ, सीबीएसई का क्वेश्चन है। सीबीएसई में तो फिर अच्छा कैलकुलेशन वाला भी है। आप मान के चलो पेपर टफ आएगा, ये मान के चलो अपने दिमाग, इजी तो मान के चलो ही मत, क्योंकि टर्म वन पेपर भी आसान नहीं था, ठीक ठाक था पेपर, मतलब फर्स्ट टाइम अप्लाइड के हिसाब से पेपर टफ दिया था। चलो इसको और नहीं करते, इसको वाइंड अप कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें और बता दूंगा मैं, ट्रेंड वैल्यू लीस्ट स्क्वायर मेथड, 10 मिनट का काम, और फिर टी टेस्ट खत्म कर देंगे बस। मतलब नेक्स्ट क्लास में हमारा खत्म हो जाएगा अपना। हाँ, फिर रिवीजन स्टार्ट करते हैं, कोशिश पूरी करूंगा टी टेस्ट खत्म हो जाए, थोड़ा सा लेकिन लंबा होता है वो। मतलब थोड़ा तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास तक 100% हो जाएगा, उसका तो 100% ही हो जाएगा।